मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे बहनों और भाइयों, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा जो है वो इस आखिरी वक्त में जो है वो मुझे कलाम की जो है वो तालीम देने के लिए खुदा जो है वो ज़मीन पर इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ जो आप इतना लाइक करते हैं और जो है वो ये आपकी तरक्की का बायस जो है वो बन रहा है जो मैं कलाम यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नथिंग हैपन इटसेल्फ। इस अपने आप इस ज़मीन पर कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो एक मंसूबे के तहत होता है, प्री प्लान्ड है। और अगर आप ग्रीक जो है वो बाइबल की स्टडी करें तो ग्रीक जो बाइबल की असल ज़ुबान है अब्रानी, उस ज़बान में इत्तफाक नाम का लफ्ज़ जो है वो नहीं है, बल्कि इस ज़मीन पर जो कुछ भी होता है वो एक मंसूबे के तहत होता है। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे ताल्लुक़ से क्या कहते हो, अपने शागिर्दों से कहा कि तुम मेरे ताल्लुक़ से जो है वो क्या कहते हो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता। और पतरस की जब बारी आई तो उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है। और यीशु मसीह ने ये बात कही कि ये बात खून और गोश्त ने नहीं कही, बल्कि जो है वो खुदा ने तेरे मुंह से जो है वो निकलवाई है। और फिर उसके इवज़ खुदा यीशु मसीह ने एक कलाम को सादर किया, और वो कलाम ये था कि मैं तुझ पर इस कलीसिया को बनाऊंगा। यानी कि पतरस के अगर मुंह से निकली तो पतरस ने अपने आप को उस लेवल पर ले आया कि मैं जो है वो पस हूँ, मैं रूल कुद्दस की ममूरी में हूँ, मैं रूल कुद्दस की हदायत में बोलता हूँ। और उसने इस बात को ये बात कहकर साबित किया, क्योंकि एक बड़ा गहरा मुकाशफा था जो बाकी शागिर्द तो ना समझ सके, लेकिन ये रूल कुद्दस किताबें था। और उसने इस बात को जान लिया कि ये जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने भी जो है वो कहा कि मैं तुझ पर ही अपनी कलीसिया को जो है बनाऊँगा। इसलिए खुदा जो है वो उन बहनों और उन अजीज़ों पर जो है वो अपने बेटे बेटियों पर मुकाशफात को खोलता है, जो उसकी मर्ज़ी में चलते हैं, जो उसके साथ साथ चलते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है। ज़कई के अंदर ये इरादा था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को देखूं। तो आप जानते हो कि वो एक दरख्त पर जो है वो चढ़ गया, और यीशु मसीह जब नीचे से गुजरे और उसने ऊपर जो है वो यीशु मसीह ने देखा, उसने कहा कि ज़कई तू नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। और यीशु मसीह जो है वो उसके घर गए, और लिखा है कि जैसे वो घर गए, उस अंदर जाते ही जब यीशु मसीह के साथ जो उसने जो है वो सलूक किया, उसको यीशु मसीह को वेलकम कहा दिल की गहराइयों से, तो ज़कई ने खुश होकर जो है वो उसने कहा कि जो कुछ मेरे पास है वो मैं गरीबों को दिए देता हूँ, और जो मैंने अगर किसी से नाहक लिया तो मैं जो है वो लौटा देता हूँ उनको। इसका मतलब है उसने अपने आप को उस लेवल पर जो है वो लेकर आया। और मेरे अजीज़ों, इसलिए जब हम इस लेवल पर आ जाते हैं तो मेरे अजीज़ों, हम पर जो है वो आसमान से एक ख़ास किस्म की ग्रेस उतरती है, हम पर जो है एक ख़ास किस्म का मसा जो है वो उतरता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें इस चीज़ को जानना है कि क्या मैं जो है वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा हूँ। खुदा के मंसूबे आपके लिए अच्छे हैं, और वो चाहता है कि हम उस मंसूबों के अंदर जाकर जो है वो उस बरकत को पाएँ। आपको पता है कि जब खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते तो हम अपनी सीटों से, अपने ओहदों से जो है वो हटा दिए जाते हैं। और पिछली दफ़ा जो मैंने अपने आपको बताया था कि लूसीफर को खुदा ने जो है वो मुंतखब किया था इस काम के लिए कि वो उसकी सताइश करे, उसकी प्रस्तश करे, क्योंकि खुदा जो है वो प्रस्तश को जो है वो लाइक करता है, और खुदा जो है वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है इस काम के लिए। और मैं आपको सच बताऊं, खुदा जो है यहोवा खुदा है, वो कादिर मुतलक है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन आपको मैं एक बात कहने लगा हूँ, हो सकता है कि आपको ये बात सुनकर झटका लगे। खुदा यहोवा पाक खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो एक काम नहीं कर सकता, और वो काम ये है कि यहोवा खुदा से बढ़कर और कोई ज़ात नहीं है। और इसलिए खुदा जो है वो अपनी प्रस्तश आप नहीं कर सकता, और खुदा जो है वो चाहता है कि हम रूह के ताबे होकर, इसलिए वो इंसान से यही तो करता है कि वो जो है वो मेरे साथ साथ चले, मेरा ग्रेस उस पर हो, और फिर वो खुदा आपको बरकत देता है। आपको पता है कि अगर आप पैदाइश की किताब उसके 49 बाब के अंदर जाएँ तो वहाँ पर लिखा है कि यहूदा से सल्तनत ना छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मकूफ़ होगा। यानी कि खुदा ने यहूदा को बरकत दी थी, और यहूदा को बरकत दी थी, और खुदा चाहता था कि यहूदा के वसीला से ही उसकी जो है वो उसकी जो बादशाहत है वो कायम रहे। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहूदा अस्करियोती जो उसके 12 शागिर्दों में, तो यहूदा अस्करियोती के लिए एक प्लान था
यहूदा अस्करियोती के लिए खुदा का एक प्रोग्राम था, क्योंकि खुदा ने उसको इस काम के लिए चुना था, लेकिन वो चोरी चकारी में पड़ गया, वो गुनाह में गिर गया, उसकी नीयत जो है वो ख़राब हुई। और मेरे अजीज़ों, उसी की जो सीट थी उस पर जो है वो पतरस को खुदा ले आया। पतरस क्यों आया? पतरस खुदा की मर्ज़ी में था। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमारे ताल्लुक़ से जो नबूवत हो जाती है, हमारे ताल्लुक़ से जो खुदा बात करता है, मेरे अजीज़ों, हमें उस पर मर मिटने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो आपकी वजह से होगा। और यहूदा अस्करियोती है, वो चोरी चकारी में चला गया, वो गुनाह में चला गया और चालाकी में गया और मर गया। लेकिन खुदा का प्रोग्राम ये नहीं है कि हम जो है वो मर जाएं ऐसे ही, बल्कि वो कहता है कि जो काम मैंने तेरे स्पुर्द किया है उसके मुताबिक तू काम करता जा। हमें दुआ में झुकने की ज़रूरत है, ताकि हम उस प्रोग्राम को पूरा कर सके जो खुदा मेरी और आपके ताल्लुक़ से जो है वो चाहता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमारे ताल्लुक़ से बाइबल जो है वो हर रोज़ बोलती है। बाइबल हमारे ताल्लुक़ से बहुत कुछ बताती है। और अगर आप देखें, पहला थिमोथियुस को लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त है, उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा कि पौलुस ने थिमोथियुस से कहा कि तेरे ताल्लुक़ से जो नबूवतें की गई हैं उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़। यानी कि वो कहता है कि नबूवत तो हो गई है, खुदा ने कलाम तो कर दिया है, लेकिन तुझे उसके लिए जो है वो फाइट करनी है। यू हैव टू फाइट टू विन द रेस। हमें जो है वो अपनी फ़ाइट को जारी रखना है, ताकि जो हमारे ताल्लुक़ से नबूवतें की गई हैं, जो हमारे ताल्लुक़ से खुदा का कलाम कह रहा है, हम उसके मुताबिक काम कर सके। और मेरे अजीज़ों, जब तक आप उस दुआ के मसा में जाकर प्रेयर नहीं करेंगे, जब तक आप खुदा के साथ आपका ताल्लुक़ नहीं होगा, मेरे अजीज़ों, कभी भी आप जो है वो खुदा के वो उस फ़तह को नहीं देख सकते जो फ़तह खुदा ने मेरे और आपके लिए रखी है। और जब खुदा ने दाऊद से कहा कि जो है वो मैं तुझे जो है वो फ़तह बख्शूंगा, और लिखा है कि दाऊद ने रातों रात ही तैयारी शुरू कर दी। और दूसरी तरफ देखे, जब यशवा से कहा कि तू जा और तू फ़तह कर लेगा यरीको, लिखा है कि उसने रातों रात ही जो है वो तैयारी करना शुरू कर दी। और तैयारी किस बात की थी? तैयारी जो है हकीकत के अंदर, ना तो उसने कोई जो है वो मारने के लिए हथियार लिए, ना कोई औजार लिए, ना कोई पिस्टल लिए, ना कोई तलवार ली, बल्कि उसने म्यूज़िक के हथियार लिए, उसने रूह के हथियार लिए। और जब वो गया है तो हम देखते हैं कि जो यरू की दीवार है वो गिर पड़ी है, और बगैर कुछ किए सिर्फ प्रस्तश की, सिर्फ खुदा का नाम लिया। और मेरे अजीज़ों, उन्होंने इस चीज़ को सीखा कि अगर खुदा ने कह दिया तो ठीक है, फिर हम सोते हैं, हम आराम करते हैं, जैसे आजकल के मसीही करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, उसने रातों रात तैयारी करनी शुरू कर दी कि हमने सुबह जाना है। इसलिए जो मसीही है वो हमेशा एक फ़ाइट में रहता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें फ़ाइट करनी है, और ये फ़ाइट अपने रिश्तेदारों से नहीं करनी, अपनी जो है वो कोई ऐसा शख्स जिसको हम अच्छे नहीं लगते या जो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसके साथ फ़ाइट नहीं करनी। ना हमने किसी मिशन के साथ लड़ाई करनी है, फ़ाइट करनी है, बल्कि हमने उनसे फ़ाइट करनी है जो हमें खुदा के कलाम से, खुदा की बातों से, खुदा के काम करने से रोकता है। और वो मेरे अजीज़ों, वो बदी की कुव्वतें हैं, वो शैतान की कुव्वतें हैं जो हर वक्त हमारे पीछे रहती हैं, और वो चाहते हैं कि हम खुदा के लिए काम जो है वो ना करें। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें उनके खिलाफ जो है वो फ़ाइट करनी है, उन कुव्वतों के खिलाफ। आप क्या समझते हैं कि इब्लीस कुछ नहीं जानता? इब्लीस इतना मास्टर प्लानर है कि हमारे सोचने से पहले जानता है कि हम क्या कर सकते हैं। वो जानता था कि हवा क्या कर सकती है, वो जानता था कि आदम क्या कर सकता है। इसलिए उसने आदम को नहीं पकड़ा, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरी एक नाकाम जो है वो कोशिश होगी। इसलिए उसने जो है वो आदम को कुछ नहीं कहा, बल्कि वो हवा के पीछे रहा, और हवा को जो है वो हर रोज़ आकर फंसाता रहा। और एक वक्त ऐसा है कि हवा जो है वो फंस गई, और यही काम करने के लिए वो यीशु मसीह के पास भी गया, वर्गलाने के लिए, गुमराह करने के लिए। क्या यीशु मसीह रोटियां नहीं बना सकते थे? और यकीनन वो बना सकते थे, लेकिन यीशु मसीह की कमज़ोरी को जब उसने सामने रखा कि हाँ, इसको जो है वो रोटी की ज़रूरत है, ये इतनों दिनों से जो है वो फास्टिंग में है, जो है वो भूखा है, इसको चाहिए, उसकी प्रेजेंट नीड जो है उसने उसके सामने रखी। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो है उस पर गालिब आए, क्योंकि वो मसा में चलने वाले थे, और वो समझते थे कि अपने आप कुछ नहीं होगा। वो समझते थे कि जिस काम के लिए खुदा ने मुझे भेजा है, अगर मैं इसके चक्कर में पड़ गया तो दे तो ये रहा, मेरी ज़रूरत तो पूरी कर रहा है, लेकिन खुदा
क्या वो प्लान जो है वो पूरा नहीं होगा। इसी तरह मेरे अजीज़ों, बहुत से लोग जो है वो बिला वजह बदी के अंदर जो है वो गिर जाते हैं, गुनाह के अंदर गिर जाते हैं, नशों में है, चुगलियों में है, लड़ाई में है। और इब्लीस जानता है अगर एक शख्स जो है वो चुगली में नहीं ना फंसा तो वो लड़ाई में फंस जाएगा, लड़ाई में नहीं फंसा तो ऐबजोई में फंस जाएगा, ऐबजोई में नहीं फंसा तो वो पैसे के चक्कर में फंस जाएगा। वो समझता है कि वो जानता है कि कोई भी शख्स जो है वो, ये शख्स जो है, फलां शख्स जो है वो किस तरह के गुनाह के अंदर जो है वो फंस सकता है। इसलिए हम हर वक्त जो है वो इस फाइट को अपने साथ रखने की ज़रूरत है, हम फाइट करते रहें। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम के अंदर जो उस खुदा के हीरोज़ हैं, अब्राहम है, यशुआ है, सदरक मीसक अबदनजू है, दानियल है, और भी बड़े खुदावंद के सूरमा हैं जिन्होंने अपनी अपनी फाइट्स को जो है वो लड़ा और उन फाइट्स के अंदर जो है वो उन्होंने फतह पाई। मुकद्दसा मरियम जो है वो आसमान से उतरी हुई कोई फरिश्ता नहीं थी, बल्कि मुकद्दसा मरियम जो थी वो इस ज़मीन पर एक इंसान थी। लेकिन मेरे और आपके जो है वो, हम में और मरियम में फ़र्क ये था कि वो वाकई ही जो है वो शरीयत के मुताबिक जो है वो रास्तबाज थी, एक रियल वर्जन थी। मैं समझता हूँ कि खुदा ने जब निगाह की होगी और उसने देखा होगा कि कोई ऐसी जो है वो कुंवारी मिल जाए जिसमें से मैं अपने बेटे यीशु को जो है वो पैदा करूं, तो मेरे अजीज़ों उसको पूरी दुनिया पर सिर्फ एक ही जो है वो विरजन नज़र आई और वो मुकद्दसा मरियम थी। आप क्या समझते हैं कि मुकद्दसा मरियम ऐसे चुनी गई, अपने आप हो गया? नो, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मुकद्दसा मरियम उस लेवल पर थी। और जब खुदा ने कहा कि तू बेटा जनेगी, और मेरे अजीज़ों उसने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और उसने कहा कि खुदावंद ने मेरी पस्त हाली पर निगाह की है। उसने खुदा के इस कलाम को सुन लिया, उसने खुदा के कलाम को कबूल कर लिया, और उसने ये नहीं कहा, शेखी नहीं मारी, नहीं मैं है ही रास्तबाज़ी, मैं पाक थी, मैं पाक दामन थी। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि मेरी पस्त हाली पर खुदा ने निगाह की है, मुझे इस लायक समझा कि उसके इलाही मंसूबे के अंदर मैं शामिल हो जाऊँ। मेरे अजीज़ों, अपने आप कुछ नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि खुदा मेरे लिए कोई मंसूबा रखता है, तो मेरे अजीज़ों हमें असल वाला रास्ताबाज बनने की ज़रूरत है, जो रियल जो है वो ज़िंदगी मसीह के साथ उसके कलाम के मुताबिक जो है वो गुजारता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें जो है वो उस रोल को समझना है। जैसे मुकद्दसा मरियम का इस ज़मीन पर एक रोल था, एक किरदार था, एक करैक्टर था कि खुदावन ने उसको इस्तेमाल किया, और उसकी पाक दामन की होने की वजह से, उसका रास्तबाज होने की वजह से। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें इस हकीकत को समझना है कि इस ज़मीन पर जो कुछ भी होगा वो प्री प्लान्ड है। आप क्या समझते हैं कि सुलेमान को हिकमत ऐसे मिल गई? नो, सुलेमान को हिकमत जो है वो ऐसे नहीं जो वो मिली, बल्कि बाइबल ये फरमाती है कि उस वक्त जो है वो अभी हैकल नहीं बनी थी, और लोग पहाड़ों पर जाकर जो है वो खुदा की इबादत किया करते थे। और बाइबल ये फरमाती है कि जो है वो सुलेमान जो है वो गया, और जाते जाते रास्ते में उसने 1000 सोख्तनी कुर्बानी दी थी। कितनी दी थी? 1000 कुर्बानी। और 1000 जब कुर्बानी उसने रास्ते में जाते जाते की, तो मेरे अजीज़ों आप सोचो कि जब वो खुदा की इबादत के लिए झुका होगा तो फिर उसने क्या किया होगा। आज हम कुर्बानी देने से ग्रेस करते हैं, हम कुर्बानी देना ही नहीं चाहते। अगर हमने चर्च आना है तो हम ये सोचते ही नहीं है कि हमें बहुत सी चीज़ों पर गालिब आकर हम बढ़ सकते हैं। अब देखिए, आप 6 दिन आपके घर में कुछ नहीं होता, लेकिन 7वें दिन जब आप इतवार के रोज़ जो है वो इबादत के लिए जाकर जब उठते हैं, और उठते ही आपके लिए बहुत से मसले मसाइल, घरों में लड़ाई, नचाकियाँ, ना इतफाकियाँ, कोई ज़रूरी काम पड़ गया, और मसीही ख़ास तौर पर इतवार के रोज़ ही अपने सारे फंक्शंस जो है वो रखते हैं। अपने आप कुछ नहीं होगा। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो खुदा को अव्वल दर्जा देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर घर में नाश्ता लेट है तो नाश्ते की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन खुदा को अव्वल दर्जा दीजिए, ताकि हम खुदा के उस कलाम के मुताबिक मेरे अजीज़ों जो है वो उस बरकत को जो है वो ले सकें। पतरस कलाम के मुआफिक चला, रूह के मुआफिक चला, और यहूदा की जगह ले ली। और खुदा चाहता है कि हम भी अपनी बुलाहट को पहचानें। अगर हमारी खुदा से दूरी है, उस दूरी को दूर कीजिए। और अजीज़ों, मेरे खुदा अपने कलाम में और अपनी कुदरत के अंदर जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, और इतनी हिकमत उसके अंदर थी
آپ حیران ہو گئے کہ اس کے اندر اس نے جب رات کو جب یہ اس نے قربانیاں دی اور رات کو جب سویا ہے کیا کلام کے اندر لکھا ہے وہ نیند کو دے دیتا، نیند میں دے دیتا ہے. لکھا کہ وہ جب رات کو سویا تو خدا نے اس خواب میں جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کلام ہوا. اس نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ خداوند یہ جو لوگ تو نے مجھے دیے ہیں ان کے فیصلے کے لیے مجھے حکمت چاہیے، مجھے فہم چاہیے. اور خداوند اس کی اس بات سے خوش ہوا. اس نے کہا کہ بیٹا یہ حکمت بھی لے اور شہرت بھی لے، دولت بھی لے، سارا کچھ خدا نے اس کو دے دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب دیکھیں کہ ہم کیا مانگتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جانیں کہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس قدر اس کے اندر حکمت تھی کہ سلیمان کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا. جب تک وہ حکومت کرتا رہا اس کا کوئی دشمن نہیں تھا. لیکن اس کا باپ داؤد کی طرف دیکھے تو اس کے بہت سے دشمن تھے. وہ ساری عمر لڑائیوں میں رہا لیکن سلیمان لڑائی میں نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ تھا جو خدا جو ہے وہ خدا چاہتا تھا اور اس کے اندر رکھا بھی تھا خدا نے. کیونکہ خدا سے جب اس نے حکمت مانگی اور اس نے حکمت کو استعمال کیا، اس فہم کو استعمال کیا. بائبل یہ فرماتی ہے کہ اس کی 700 حرمیں تھی اور 300 جو ہے وہ شہزادیاں تھیں. تو میرے عزیزو پرانے عہد نامہ کے اندر یہ گناہ نہیں تھا. وہاں پر شریعت کے اندر جب جائیں تو وہاں پر شادیوں کی ممانت جو ہے وہ نہیں تھی. اس لیے اس نے اتنی جو ہے وہ شادیاں کی، اتنی حرمیں رکھی. اس کو دیکھتا کہ یہ سلطنت جو ہے وہ کافی زوراور ہے. اسی کی سلطنت سے اس نے جو ہے وہ کوئی لڑکی اس سے جب اس سلطنت کی کسی لڑکی سے اس نے شادی کر لی. یہاں تک کہ لیکن اس نے فرعون کی بیٹی سے بھی شادی کی تھی. یعنی کہ اس نے سب سے رشتہ داری بنا لی اور ساری سلطنتوں کا، ساری جو ارد گرد جو ہے وہ ممالک تھے ان ممالک کا جو وہ داماد بن گیا. کیا تھا اس کے اندر؟ حکمت. اس حکمت کو استعمال کیا اور اس حکمت کو استعمال کر کے جب اس نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارا تو میرے عزیزو خدا نے اس کو سرفراز کیا. ہاں بہت زیادہ بیویاں کرنے کے باعث وہ جو ہے وہ اس کو کوئی سزا نہیں ملی، بلکہ ان بیویوں کے سبب سے جو وہ بت پرستی کے اندر چلا گیا وہ خدا کو برا لگا. اور خدا نے اس کو کہا تھا کہ میں تیرے باپ داؤد کی خاطر جو ہے وہ تجھے سزا نہیں دوں گا، لیکن ہاں تیرے بیٹے کی جو حکومت ہوگی اس کی حکومت کے اندر جا کر میں تیری حکومت کو جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں جو ہے تقسیم جو ہے وہ کر دوں گا. اور ایسا ہوا بھی. جب ربام کی حکومت آئی تو اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. میرا مقصد صرف یہ ہے آپ کو بتانا ہے کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پری پلانڈ ہے، خدا کی طرف سے پلان ہے. لیکن اگر آپ اپنی اس کلام کے مطابق، اس نبوت کے مطابق کام نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، فائٹ نہیں کرتے تو پھر میرے عزیزوں وہ پورا نہیں ہوگا. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم پورا کریں تاکہ ہمارے تعلق سے جو خدا نے منصوبہ رکھا ہے وہ منصوبہ جو ہے وہ پورا ہو سکے. اس لیے میرے عزیزو اپنا دل خدا کے لیے کھول دیجیے، اپنے ہارٹ کو خدا کے لیے کھول دیجیے. اور جب آپ کا ہارٹ کھل جائے گا، جب آپ کا دل جو ہے وہ سلیمان کی طرح اوپن ہو جائے گا تو میرے عزیزو پھر خدا آپ کو حکمت سے بھی بھرے گا، خدا اپنے فہم سے بھی بھرے گا، تاکہ خدا کے لیے آپ اس زمین پر جو ہے وہ کام کر سکیں. اس لیے آپ کو محنت کرنا ضروری ہے. محنت کیجئے، دعا کیجئے، فائٹ کیجئے، فاسٹنگ کیجئے، زیادہ سے زیادہ خدا کی حضوری میں جائیے تاکہ خدا آپ کو جو ہے وہ برکت دے سکے. آمین. ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ اپنے آپ اس زمین پر کچھ نہیں ہوتا. اس ٹاپک کے جو ہے وہ اگلے جو ہے وہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوں گے. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.